फ्रेंड्स, रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट को डेटा एनालिस्ट के जॉब इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया कि कैसे वो एक डेटा में से टेक्स्ट एंड नंबर्स को अलग कर सकता है। एंड मैंने देखा है कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं, जहां पर उनको नहीं पता होता कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, जिसकी वजह से उनका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है एंड वो लोग अनप्रोफेशनल तरीका यूज करके मैनुअल तरीके से टेक्स्ट एंड नंबर्स को अलग करते हैं। इसीलिए आज मैं आपके लिए एक रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक डेटा में से टेक्स्ट एंड नंबर्स को अलग कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक नहीं दो टेक्निक बताऊंगा, विद फॉर्मूला एंड विदाउट फॉर्मूला, जिसके थ्रू आप टेक्स्ट एंड नंबर्स को अलग कर सकते हैं। सो अगर आज आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। फ्रेंड्स, यहां पर हमने एक डेटा लिया हुआ है जिसके अंदर बिजनेस यूनिट्स हैं, एम्प्लॉय कोड, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय के नेम्स है। अब देख पाएंगे एम्प्लॉय नेम्स के अंदर जो डेटा दिया हुआ है उसके अंदर हमारे पास नंबर्स एंड टेक्स्ट है। एंड नंबर्स एंड टेक्स्ट कहीं भी हो सकता है, शुरू में, बीच में या फिर एंड में। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस डेटा को क्लीन करना है। इस डेटा में से टेक्स्ट मुझे यहां पर चाहिए जो होगा आपका एम्प्लॉय का नाम, एंड जो यहां पर नंबर्स है वो मुझे चाहिए इस वाले कॉलम के अंदर। सो हम लोग पहली टेक्निक स्टार्ट करते हैं जो होगा आपका विदाउट फॉर्मूला। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर इसको तो हम फ्लैश फिल के थ्रू कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। सो लेट्स ट्राई। यहां पर मैं सबसे पहले टाइप करता हूं एम्प्लॉय का नाम जो है आपका आरवी चौधरी। अब मैं यहां पर अगर फ्लैश फिल का ऑप्शन यूज करता हूं तब देख पाएंगे कि बाकी एम्प्लॉयज का कंप्लीट नाम यहां पर नहीं आया है। अब मान लीजिए यहां पर मैं एक और एम्प्लॉय का नाम डालता हूं, रौनक सिंह। अब मैं अगर फ्लैश फिल का ऑप्शन यूज करता हूं तब देख पाएंगे कि एम्प्लॉय का नाम तो आया है बट अभी भी वो प्रॉपर नेम नहीं आया है। इसीलिए मैं यहां पर फ्लैश फिल का ऑप्शन यूज नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर एक्सेल उस पैटर्न को रीड ही नहीं कर पा रहा है जो हमें चाहिए। तो पहले तरीके में आपको क्या करना है, आपको एक एड इन को यूज करना है, जिसके लिए आपको जाना है इंसर्ट टैब पे, माय एड इन्स, इसमें जाना है आपको स्टोर पे, एंड यहां पर आपको सर्च करना है रिमूव, एंड यहां सर्च पे आपको क्लिक करना है। आपको पहला एड इन दिखाई देगा, रिमूव अनवांटेड कैरेक्टर्स। इसमें आपको क्लिक करना है ऐड पे एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। राइट हैंड साइड में आपको ये एड इन दिखाई देगा, रिमूव अनवांटेड कैरेक्टर्स। अब मैं क्या करता हूं, इस डेटा को यहां से कॉपी करता हूं एंड यहां पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं। यहां पर हमें चाहिए टेक्स्ट, इसका मतलब इस डेटा में से मैं नंबर्स को रिमूव करना चाहता हूं। तो आप इस कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए एंड यहां पर आपका ऑप्शन आता है रिमूव न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। इसको आपको सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है रिमूव पे एंड क्लिक ऑन यस। तब देख पाएंगे कि यहां से आपका कंप्लीट डेटा क्लीन हो चुका है। आपके पास जितने भी नंबर्स थे इस डेटा के अंदर वो रिमूव हो गए। अब ऐसे हम काम करते हैं नंबर्स के लिए, तो मैं अगेन इस डेटा को कॉपी करूंगा एंड यहां पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं। अब इस डेटा में से मुझे क्या रिमूव करना है, मुझे रिमूव करना है कैरेक्टर्स को। अब यहां पर हमें चाहिए नंबर्स, जिसका मतलब मुझे यहां पर कैरेक्टर्स को रिमूव करना है। आपको यहां पर एक चीज नोटिस करनी है कि यहां पर हमारे पास नंबर्स है लाइक 41, हमारे पास कैरेक्टर्स है लाइक AARVI एंड सो ऑन, बट हमारे पास यहां पर स्पेस भी है। अब स्पेस ना ही तो नंबर होता है ना ही कैरेक्टर होता है, वो होता है आपका स्पेशल कैरेक्टर। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं जाता हूं रिमूव टेक्स्ट कैरेक्टर्स, जिसका मतलब मैं यहां से कैरेक्टर्स को रिमूव करना चाहता हूं एंड आपको क्लिक करना है रिमूव पे एंड क्लिक ऑन यस। तब देख पाएंगे कि यहां पर आपका कैरेक्टर्स तो रिमूव हो चुके हैं, बट जो स्पेस था, देखिए जो स्पेस था वो यहीं पर रह गया क्योंकि वो कैरेक्टर्स नहीं है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो होगा आपका सब्स्टिट्यूट, क्योंकि इन ट्रिक्स के थ्रू आप इस स्पेस को रिमूव नहीं कर सकते। तो सब्स्टिट्यूट के थ्रू मैं बोलता हूं कि इस टेक्स्ट में से मेरे पास जो स्पेस है उसको आप रिप्लेस कर लो डबल कोट्स के साथ एंड हिट एंटर। सो यहां पर इस फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करेंगे एंड उसके बाद इस डेटा को आप कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर लेंगे एंड इसको यहां से आप रिमूव कर दीजिए। तो ये हमारी पहली ट्रिक जिसके अंदर आप टेक्स्ट एंड नंबर्स को अलग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी ट्रिक जिसके अंदर हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने फॉर्मूला वाले ट्रिक की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जिनको कीड़ा होता है कि यार मुझे एक्सेल में ये प्रॉब्लम तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के थ्रू ही सॉल्व करनी है। एंड आई रियली अप्रिशिएट दोज कीड़ा वाले पीपल, क्योंकि ये सोच उन्हें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। ये फॉर्मूला यहां पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक नहीं
2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 7 डिफरेंट फॉर्मुलेस को यहां पर यूज किया है। तो सबसे पहला फॉर्मूला देखिए कि यहां पर हम क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ये हमारे पास एम्प्लॉय आईडी एंड यहां पर हमें निकालना है टेक्स्ट। तो यहां पर मैं सबसे पहले यूज करता हूं मिड का फॉर्मूला, जहां पर मैं टेक्स्ट के अंदर इस एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा, स्टार्ट नंबर के लिए मैं यूज करूंगा रो का फॉर्मूला, रेफरेंस के लिए मैं डालूंगा इनडायरेक्ट का फॉर्मूला, रेफरेंस टेक्स्ट के लिए यहां पर मैं लिखूंगा 1:2 M% लेंथ ऑफ दिस सेल, ब्रैकेट क्लोज आपका इनडायरेक्ट का फॉर्मूला एंड एक और ब्रैकेट क्लोज रो के फॉर्मूले को क्लोज करने के लिए एंड कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पर मेरे पास मिड का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। मैं इस मिड के फॉर्मूले को यहां से कॉपी करता हूं एंड लास्ट में इसको मल्टीप्लाई 1 कर दूंगा। अब मैं इसमें आगे यूज करूंगा इस नंबर का फॉर्मूला एंड यहां पर मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूं। अब मैं आगे यूज करूंगा इफ का फॉर्मूला एंड यहां पर मैं कंडीशन डालता हूं, अगर इसका आउटपुट इक्वल्स टू फॉल्स है तो मुझे क्या चाहिए, तो मुझे मिड के फॉर्मूले का आउटपुट चाहिए जो मैंने कॉपी किया था, वही मैं यहां पर पेस्ट कर दूंगा, कॉमा, अदरवाइज मुझे डबल कोट्स चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर मैंने इफ का फॉर्मूला का ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। अब मैं एक फॉर्मूला और लगाऊंगा जो होगा आपका कॉनकैट एंड लास्ट में जाके मैं इस फॉर्मूले को क्लोज करता हूं एंड हिट एंटर। एंड इसी फॉर्मूले को अगर मैं नीचे तक ड्रैग करूंगा तब देख पाएंगे जो हमारे एम्प्लॉय नेम्स थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को इसने एक्सट्रैक्ट करके यहां पर लेके आ चुका है। सब देख पाएंगे मेरा डेटा यहां पर क्लीन हो चुका है। जो भी मेरे पास एम्प्लॉय नेम्स हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को इसने एक्सट्रैक्ट करके यहां पर डाल दिया है। अब अगर मुझे नंबर चाहिए तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, इस कंप्लीट फॉर्मूले को यहां से कॉपी कर लीजिए, यहां पर आपको पेस्ट करना है एंड जहां पर आपने फॉल्स लिखा था वहां पर आपको लिखना है ट्रू, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको, एंड हिट एंटर। एंड इसी फॉर्मूले को आप नीचे तक ड्रैग कर देंगे। इसमें आपको सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले को लगाने की भी जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि ये आपके ऊपर है आपको कौन सी ट्रिक यूज करनी है, विदाउट फॉर्मूला या फिर विद फॉर्मूला। बट अगर आप लोगों के दिमाग में अभी भी वो कीड़ा है कि मुझे ये फॉर्मूला समझना है कि फॉर्मूला काम कैसे करता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड हमने एक टारगेट रखा हुआ है, अगर आप इस वीडियो पे हमें 500 लाइक्स देते हैं तो हम बहुत जल्दी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कंप्लीट फॉर्मूला स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कैसे काम करता है। क्योंकि अगर आप इस तरीके के फॉर्मुलेस को समझ जाओगे तो आप एक्सेल में किसी भी तरीके का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको कोई फीडबैक है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी नए एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।